राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत होती है सूर्य भगवान के अर्घ के साथ में। घर का सारा काम वाम करके, अपना भी थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करके, बच्चों को स्कूल भेज के, उसके बाद में सबसे पहले नहा के सूर्य भगवान को अर्घ। और इस आषाढ़ के महीने में तो डेली ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो लोग डेली नहीं देते हैं उनको आषाढ़ के महीने में पर डे देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ये जो महीना है ना, ये जल देवता का महीना है और इसमें सूर्य भगवान को अर्घ देने का बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो भैया हम तो डेली ही देते हैं। मेरा तो एक भी दिन गैप ऐसे नहीं जाता। ऐसे 2-3 दिन का जैसे उस टाइम गैप होता है तो उस टाइम में मेरे बच्चे दे देते हैं। तो भाई मेरे घर में तो एक भी दिन ना गैप नहीं होता। और आप लोग भी ना डेली दिया करो। इससे ना जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता, खुशहाली और कहते हैं ना, घर में ना खुशियाँ आती हैं। तो अभी हस्बैंड और ये मेरी बहन का बेटा है, जो कि पता बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ में, हम लोगों के साथ में बहुत खुश है। और हस्बैंड भी ना खूब, मतलब कहते हैं ना, इंजॉय वगैरह और कहते हैं ना, छेड़छाड़ वैसा वाला हैप्पी हैप्पी वाला करते रहते हैं। तो जिससे कि वो बहुत खुश है। और अभी वो जा रहे हैं अपने, मतलब मम्मी पापा के घर और अपनी ननसार, क्योंकि उनके ना मामा जी का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो फिर इसको भी साथ में ही लेके जा रहे थे। और वो छोड़ते नहीं हैं। जैसे घर पे हमारे कोई भी आ जाए बॉयज़ में, तो वो उसको ना घर पे नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि उसको मतलब बोरियत वगैरह ना हो। क्योंकि मैं तो भाई सारे दिन अपना काम में ही बिजी रहूँगी, तो ऐसा ना हो कि उसको बोरियत हो, तो अपने साथ में ही रखते हैं। इस ऐसे ये भी इसको 20-22 दिन हो गए हैं, तो ऐसे नहीं कहीं जा रहे हैं तो उसको छोड़ दिया हो घर पे, नहीं, साथ में लेके जाएंगे, उसको पूरा घुमा के लाएंगे, खिला पिला के एंजॉय करके। तो बहुत खुश है भाई। देखो, जैसे अपना, जैसे कहते हैं ना बालक होता है, ऐसे दूसरे का भी बालक भाई खूब लाड प्यार करना चाहिए अगर आपके घर आया है तो, है ना। इससे कहते हैं ना, और फिर कोई ऐसा कोई बालक हो जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसको तो भाई प्यार मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान जो है ना, वो ऐसे लोगों का जो अच्छे, जो कहते हैं ना, अच्छे मन से जो करता है प्यार मोहब्बत, तो भगवान भी ना बड़े खुश होते हैं, है ना। तो ये लोग ना यहाँ से मतलब निकल गए थे, और अब तो ये तो आएंगे शाम को। तो ऐसा नहीं है कि अब ये लोग खाना पीना खा के निकले नहीं, बस अपना हल्का फुल्का सा मतलब ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया था और दोनों ही निकल गए। बहुत होता है ना, एकदम से खुश होके गया था। तो अब उसके बाद में फिर आ गया था बेटा जिम से। उसने बोला, मम्मा मेरे लिए आप बना दो चीला। मैंने कहा भाई जब तक तुम सारा सामान रेडी करके रख दो, मैं अपना थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ। वैसे सेवा तो होती है ना, मतलब खाना की ये ही सुबह उठ के करता है, और जो मतलब मेरी बहन का बेटा है वो भी कर देता है। लेकिन जो मतलब कान्हा की जैसे भोग सेवा, स्नान सेवा है ना, प्रॉपर जो होती है वो हमारा बेटा ही करता है। फिर मेरे को भी आधा पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं भी अपना भक्तमाल का पाठ माला वगैरह करती हूँ, इसलिए। तो यहाँ बेटा बना रहा था चीला, तो उससे थोड़ा सा जल गया था, तो फिर मैंने उसका बना दिया था। अब जब तक हमने अपना चीला बना के फ्री नहीं हो पाए, तब तक सिया राधे भी आ गई थी। तो सोचो, इस टाइम तक भी हमने मतलब अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। इसको कहते हैं ना जिम्मेदारियाँ। अगर आप अपनी फैमिली को खुश, अगर आपकी फैमिली खुश है, अगर सब सारी चीज़ें ठीक हैं, तो उसमें ना ये इन चीज़ों में ना एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो अपनी कितनी सारी चीज़ों को ना मिस करती है ना, मतलब अपनी नींद को और अपनी आराम को, अपनी भूख को, अपनी प्यास को, जब कहीं जाके उसकी फैमिली हैप्पी फैमिली बनती है ना। तो अब जैसे होता है ना कि जैसे शिया राधे स्कूल से आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर मेरे को लगता है नहीं अभी कुछ नहीं, सबसे पहले हम इनको दोनों को मतलब थोड़ा सा रेडी कर दें, है ना। इनको दोनों को पहले कुछ खिला पिला दें, उसके बाद में खाएंगे। क्योंकि बच्चे 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, और 4 घंटे में कहते हैं ना, छोटे बच्चों का कुछ ज़्यादा ही होता है। और हम लोग सोचते हैं ना कि बेचारे बच्चे थक गए, लेकिन बच्चों के अंदर ना जो इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, और बच्चे थकते नहीं है। लेकिन भाई जो मतलब माँ होती है, उनको तो भाई ऐसे लगता ही है। फिर मैंने सबसे पहले अपनी शिया राधिका को खिला दिया था। फिर मैंने भी अपने लिए, हस्बैंड होते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा प्रॉपर खाना बनाती हूँ, और वो नहीं थे तो मैंने भी अपने लिए दो पराठे बना लिए थे, पनीर थोड़ा थोड़ा भर के, और आम के साथ में खा लिए। तो साथ में ही खा रहे थे मेरे राजा रानी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने थोड़ा सा आलस किया हो, लेकिन मुझे ये लगा कि अब देखो, बेटे ने अपनी डाइट प्रॉपर ली, और शिया राधे भी खा चुकी थी, प्रॉपर खा के सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा नाम जाप वगैरह किया। जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस टाइम, कहते हैं ना, दोपहर में भी मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इतने टाइम अगर मैं सो जाऊँगी
तो मेरे इतने टाइम में ना बहुत सारे काम हो जाएंगे। अगर मैं सो गई तो मेरे वो सारे काम रुक जाएंगे। जैसे जब सिया राधे सोती हैं तो उस टाइम फिर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनको तो पता ही होगा कि एक बड़ी वीडियो बनाने से छोटी बनाओ, एडिट करने में 1 से 2 घंटे आराम से लगते हैं, है ना। तो फिर मैं अपना वो वाला काम करती हूँ। तो सच बता रही हूँ, मैं सारे दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। जब मैं बिल्कुल एकदम से होता है ना कि मेरी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई है, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, तो मैं आधा पौन घंटे कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं कभी दिन में आराम नहीं करती हूँ, कभी सोती नहीं हूँ। अब यहाँ पे इन लोगों को उठा के खिला पिला के, है ना, फिर दोबारा से रेडी करके फिर इनको हमने भेजा मतलब ट्यूशन। और ये भी भाई ज़रूरी काम है। और ये सारी जिम्मेदारियाँ एक औरत के ऊपर होती हैं और एक माँ के ऊपर होती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर एक न्यू